क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हम इंसानों के पास भी अनोखी शक्तियाँ हो सकती हैं? और नहीं सोचा है तो सोच लीजिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी ही चीज़ें बताने वाला हूँ जिस पर आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हम इंसानों में होती हैं ये 7 चमत्कारी शक्तियाँ। आपने बॉलीवुड और हॉलीवुड की कई फिल्मों में ऐसे किरदारों को देखा होगा जिनके पास कुछ अजीबोगरीब शक्तियाँ होती हैं। वे इन शक्तियों के माध्यम से या तो समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं या फिर उसमें बुराई फैलाने के लिए। हाँ, मैं उन सुपर हीरो की बात नहीं कर रहा हूँ जिन्हें आप हवा में उड़ते देखते हैं या फिर कई लोगों से अकेले लड़ते। ये लोग दिखने में काफ़ी आम होते हैं, लेकिन इनके पास ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिनका इस्तेमाल करके यह कई अद्भुत कारनामों को अंजाम दे देते हैं। यह लोग दावा करते हैं कि वे अपने दिमाग के एक हिस्से का प्रयोग करके उन कार्यों को करते हैं जिन्हें हम आम इंसान चमत्कार समझते हैं। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या इस तरह का चमत्कार करना वास्तविक जीवन में संभव है? इसका जवाब देने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा है जो आत्माओं से बात करने, हवा में उड़ने या फिर आपके मन की बात को जानने का दावा करते हैं? अगर हाँ, तो आप इसका जवाब बेहतर तरीक़ा से जानते होंगे। खैर, मैं आपको बता दूं कि विज्ञान अब तक इस तरह की शक्तियों के पीछे का राज नहीं जान पाया है। नंबर 1, बाय लोकेशन। एक ही समय पर 2 स्थान पर मौजूद रहना यह कोई चमत्कार से कम नहीं है। जरा सोचिए, अगर आप एक ही समय में 2 स्थानों पर मौजूद रहेंगे तो आपके लिए ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। जी हाँ, दुनिया में ऐसे लोग हुए हैं जिनके पास इस तरह की अद्भुत शक्तियाँ थीं। इनमें से एक व्लादिमीर लेनिन थे तो दूसरे एलिस्टर क्रोली। दोनों से जुड़े कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनसे यह बात सामने आती है कि वे एक ही समय पर अलग अलग जगहों पर मौजूद थे। इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये लोग खुद ही नहीं जानते थे कि उनके भीतर कोई ऐसी शक्तियाँ भी मौजूद है। खैर, इस बात से जुड़ी कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण सामने नहीं आई है। नंबर 2, टेलीपैथी। बिना किसी भी प्रकार के गैजेट का उपयोग किए आप किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की असाधारण शक्तियों के बारे में आपने उपन्यासों और फिल्मों में ही देखा और पढ़ा होगा, लेकिन ऐसी शक्तियाँ वाशिंगटन के इरविंग बिशप और स्टुअर्ट कम्बरलैंड में है। खैर, उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उनके पास इस तरह की कोई भी असाधारण शक्तियाँ भी हैं। उनका कहना है कि हम लोगों के हाव भाव के देखकर ही उनसे जुड़ी बातें जान लेते हैं। हालांकि वैज्ञानिक टेलीपैथी को विज्ञान का हिस्सा नहीं मानते, लेकिन 2014 में डॉक्टर मिशेल वर्थ और डॉक्टर एलेजेंड्रो रीरा नाम के 2 वैज्ञानिक द्वारा किए गए अध्ययन ने इस क्षेत्र में काफ़ी हलचल मचा दी थी। नंबर 3, क्लेयरवॉयंस, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। इसके तहत व्यक्ति इतिहास और भविष्य में झांक सकता है। इस क्षमता के तहत व्यक्ति एक समय में भविष्य और इतिहास से जुड़ी कई घटनाओं को देख सकता है, जिसे क्लेयरवॉयंस कहते हैं। वैसे आम इंसानों के लिए यह कोई चमत्कार से कम नहीं था। विक्टर रेस वो नाम है जिसने सबसे पहले 1784 क्लेयरवॉयंस से लोगों को अवगत कराया था। यह व्यक्ति एक किसान था, लेकिन इसने बाद में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके लोगों की परेशानियां और बीमारियों को दूर करने का कार्य शुरू कर दिया। कई संगठनों ने दावा किया था कि अगर कोई इससे जुड़ी तथ्यों को सामने लाएगा तो वे उसे काफ़ी पैसे देंगे, लेकिन कोई भी उससे जुड़ी तथ्यों को सामने लाने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। खैर, आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो भविष्य और इतिहास को देखने का दावा करते हैं। नंबर 4, टेलीकिनेसिस। इस क्षमता के तहत कोई भी व्यक्ति बिना किसी वस्तु को छुए हुए उसे हिला सकता है। फिल्म क्रिस 3 में आपने काल को सिर्फ अपनी उंगलियों के इस्तेमाल से चीज़ों को इधर से उधर हिलाते तो देखा ही होगा। इस क्षमता को टेलीकिनेसिस कहते हैं। 1984 में अमेरिकी सेना ने इस उम्मीद के साथ इस विषय पर रिसर्च किया कि इससे सेना की ताकत बढ़ा सकते हैं, लेकिन उन्हें इस रिसर्च से किसी प्रकार की मदद नहीं मिली। हालांकि 130 साल के अनुसंधान के बाद पेयर लैब का वैज्ञानिक अभी भी इस शक्ति का होने पर विश्वास रखता है। नंबर 5, ऑटोमेटिक राइटिंग। किसी भी चीज की जानकारी न होने के बाद भी उसके बारे में लिखने की क्षमता। इस बात पर विश्वास किया जा सकता है कि लेखकों के दिमाग में कुछ बातें अपने आप ही आ जाती हैं जिन्हें वो लिख देते हैं, और कुछ बातें परलौकिक शक्तियाँ उनसे लिखवाती हैं। अगर आप इस बात को बेहतर तरीका से समझना चाहते हैं तो आप प्लेनचेट और ओइजा बोर्ड के बारे में पढ़ सकते हैं। शर्लॉक होल्मेस के निर्माता सर आर्थर कैनन डॉयल ने भी इस बात की पुष्टि की थी। नंबर 6, एम्पैथी। किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को महसूस करना। आप में से कुछ लोग शायद ऐसे होंगे जो अपने करीबी की भावनाओं को
खुद व खुद समझ जाते हैं, जिसे एडगर कायस कहते हैं। इस तरह की क्षमता रखने वाले वे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने मौत को बेहद करीब से देखा होता है, या वे लोग जो पुनर्जन्म का दावा करते हैं। नंबर 7, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, अपने शरीर को त्याग कर दोबारा उसमें वापस आ जाना। मानने वाले मानते हैं कि आत्माओं के पास ही वो सिर्फ शक्तियाँ होती हैं कि वो शरीर को छोड़कर दोबारा उसमें आ जा सके। रॉबर्ट मनोवर ने इस तरह के अनुभव पर एक किताब भी लिखी है जो बेहद प्रसिद्ध हुई थी, यहाँ तक कि उन्होंने इस तरह के रिसर्च के लिए एक इंस्टीट्यूशन भी खोल दिया था। लेकिन विज्ञान इन बातों को सच नहीं मानती। खैर जो भी हो, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।